आसान लफ्जों में कही गई गजल जब मखमली आवाज से सजाकर मुशायरे के हवाले की जाती है तो वो गजल जनाब डॉक्टर नदीम शाद की गजल बन जाती है। आइए उर्दू दुनिया में बहुत ही मकबूलियत के साथ अपने सफर को कामयाबी की मंजिलों की तरफ बहुत तेज रफ्तार अंदाज में बढ़ाते हुए एक शायर ने पूरी दुनिया को चौंकाया है और वो शायर है आपका बहुत महबूब और चहीता शायर डॉक्टर नदीम शाद। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। तालीम उन्होंने जो हासिल की थी उसके एतबार से वो तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन आजकल मरीजों का इलाज बुखार और जुकाम का इलाज नहीं करते बल्कि वो दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नदीम शाद। हाज़रीन, सबसे पहले तो सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ और साहब उसके बाद मुबारकबाद आदर्श और उनकी टीम को, सलमान ज़फ़र को, और आप लोगों को भी मुबारकबाद कि आपने इतनी खूबसूरती से सुना और अब तक आप बैठे हुए हैं। तो इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से भी चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, मतला सुन लीजिए। नदीम भाई बिल्कुल एक नया मतला सुनाता हूँ। मतला यूं अर्ज किया है साहब कि सो प्यारे बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, सो प्यारे बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। सो प्यारे बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। दिए रोशन करेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है नदीम भाई, वाह वाह वाह। और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। एक शेर ये भी देखिए कि और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, वाह, मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, किसी सूरत मुझे ये आपका होने नहीं देंगे। वाह वाह वाह, मुझे अपना बना सकते हैं लेकिन दरमिया वाले, किसी सूरत मुझे ये आपका होने नहीं देंगे। एक गजल के चंद शेर आपको और सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं और कैसे सुनेंगे। बहरहाल दो चार शायरों को आपने बहुत अच्छा सुना और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, बाकी तमाम लोग मायूस हुए। तो मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि शेर अच्छा लगे। सिर्फ ये दाद जो होती है ना इसलिए होती है कि ताकि शायर को लगे कि आपको अच्छा लग रहा है, और कुछ नहीं होता, इसे कुछ और मत समझिए। जी नदीम भाई, एक मतला आप तक और पहुँचाता हूँ, मतला सुन लीजिए। ये बड़े लोग बैठे हुए हैं पीछे, बड़े प्यारे लोग हैं, तो इनके हवाले से एक मतला आप तक पहुँचाता हूँ। मतला सुनिए, सुनो बिलाल भाई। इरशाद इनायत। सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसा हो सकता है ऐसा लगता है, सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, सब कुछ आसान हो सकता है ऐसा लगता है, क्या कहने, कुछ लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है। वाह, सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। वाह वाह वाह, सच मेरे बारे में था तो कितना अच्छा था, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है। और ये भी शेर देखिए कि तेरे बारे में बोला तो कड़वा लगता है, खैर इजाजत दे अब हमको आगे बढ़ने की। वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, खैर इजाजत दे अब हमको आगे बढ़ने की, कोई है जो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। वाह वाह वाह,
खैर इजाजत दे अब हमको आगे बढ़ने की। वाह, कोई है जो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है, कोई है जो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है। और एक शेर ये भी देख लीजिए कि कोई है जो बिल्कुल तेरे जैसा लगता है, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे। वाह, अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। वाह, 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 अब उसकी किस्मत है जिसको तू अच्छा समझे, वैसे तो हर रंग ही तुझ पे अच्छा लगता है। एक गजल और है, मैं आजकल सुना रहा हूँ, वो उसके 2-3 शेर सुन लीजिए। नदीम भाई, मतलब जी बिल्कुल, मैं आप पहले आमादा तो हो जाए सुनने के लिए, तभी तो एक बार जोरदार तालियों के साथ नदीम भाई का इस्तकबाल करें। देखिए ये ना सब पूरी रात यही हुआ है, जब वहां से कहा गया आपने तभी ताली बजाई है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो दाद और ताली है ना, इसका सिर्फ ताल्लुक इसलिए है कि शायर को लगे आपको अच्छा लग रहा है, और कोई शायर का इसमें फायदा नहीं है। एक मतलब आपको और सुना देता हूँ, उसके 2-3 शेर हैं, शायद आपको अच्छे लगे। मतलब सुन लीजिए। मतलब यूं अर्ज किया है, हाजिर करता हूँ कि लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत, लड़ सको दुनिया से जज्बों में वो शिद्दत चाहिए, इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। अब ये शेर सुनाना चाहता हूँ। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। वाह, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। और ये भी शेर सुन लीजिए। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। वाह, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। वाह, 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 जाने किसका हक दबाकर, क्या कहने हैं नदीम, किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए। और ये भी शेर सुनिए साहब के, और उस पे ये सितम इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वाह, 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 वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वाह, 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 वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। चलिए मैं चंद शेर आपको तरन्नुम से सुना दूं, एक मतला सुनाता हूँ। मतला सुन लीजिए। मतला हाजिर करता हूँ साहब। चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा, चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा, चलो नाज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। क्या कहने जिंदाबाद। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह, वाह, वाह। शेर सुनिए। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक छोटी सी गजल आप तक और पहुंचा दूं, उसके बाद फिर आपसे इजाजत चाहता हूं। एक मतला सुना देता हूं, मतला सुन लीजिए। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। वाह, क्या कहने भाई, वाह, वाह, वाह। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छे। है बेगुनाह तो
होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं। क्या कहने नदीम भाई, वाह 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 वाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। शेर देखिए साहब, इरशाद। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। क्या कहने, वाह वाह वाह। अच्छा भाई, क्या कहने नदीम भाई, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। अब साहब ये शेर सुनिए, बतौर खास ये शेर आप लोगों को सुनाना है। जी इरशाद इनायत। देखिए, हम लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि हमें यहाँ नहीं पूछा गया, यहाँ भूल गए। मेरा मानना यह है कि जे कुछ हमारी भी कमियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँच गए। तो ये दो मिसरे आप तक पहुँचाता हूँ, अच्छे लगे तो दुआएं चाहता हूँ। सर हाजिर। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने। जिंदाबाद नदीम, जिंदाबाद भाई। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने, वाह किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं हो। और ये आखिरी शेर सुनिए बतौर खास, क्योंकि ये जो मुशायरा सजाया था वो तमाम लोग शायद मुझसे उम्र में छोटे ही थे और नौजवानी बैठे हुए हैं ज़्यादातर। तो मैं एक शेर आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ज़िंदगी को खूब जी भर के जीना साहब, खूब ख्वाब देखना, मेरे ये दो मिसरे याद रखना। हाजिर करता हूँ, सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। कार्तिक भाई शेर सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं हो। क्या कहने, अरे नदीम यहाँ पढ़ भाई, एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलवाइए नदीम भाई को। पढ़ दो यार, पढ़ दो। ये नदीम भाई आपके चाहने वाले हैं, इतनी जल्दी तो आपको छोड़ने वाले हैं बिल्कुल। मैं हाजिर हूँ साहब। ये एक फरमाइश है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं ये मतलब एक गजल का आप तक पहुँचाता हूँ। अच्छी बात है जी। देखिए, आपकी फरमाइश पर ही नदीम शाद अपना कलाम पेश कर रहे हैं, तो अब इन्हें पढ़ने दें, जरा सा इन्हें इनकी मर्जी पर छोड़े, थोड़ा सा पढ़ने दें जी। कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है, तो ये मतला सुनिए, हाजिर करता हूँ जी। माइक वाले भाई से थोड़ी सी गुजारिश है कि इसे और अच्छा कर दीजिए, थोड़ा सा सॉफ्ट कर दीजिए। मतला सुनिए साहब। इरशाद। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए,
तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं। शेर सुनिए। दो जहां से अलग हो गए। ऐ वतन रहे के परदेस में, क्या कहना, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और साहब ये दो मिसर भी सुनिए बतौर खास, ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं हाजिर करता हूं। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और सितम देखिए फिर हमी। जी मैं हाजिर कर। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और सब एक नया शेर भाई हाजिर करता हूँ, आपने भी नहीं सुना, वो हाजिर करता हूँ। शेर सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ये भी शेर हाजिर करता हूँ। दास्तां से अलग हो गए, यार खिलने पे पहरे लगे। और महकने पे पाबंदियां, यार खिलने पे पहरे लगे। और महकने पे पाबंदियां, अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसितां से अलग हो गए। वाह 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 वाह।
अब ये समझे कि हम अच्छा मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग हो गए। हजरात देखिए ऐसा है, अब इतनी देर बैठे हैं तो 5 मिनट में कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, बैठ जाइए। और जो काम अभी करेंगे वो आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं, क्या बात, बैठिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा मुशायरे का सफर जो है वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। हजरात गिरामी, जो सफर नदीम शाद की नात से शुरू हुआ था और उसके बाद में नदीम शाद की गजल तक पहुंचा, और इस गजल के हवाले से जिसमें हमने सारी रात आपसे बात